ये फुल लुक चेक करें। कुटे हुए मसाले की चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार। इसको तो बच्चे जो है टिक्के की तरह ही इंजॉय करते हैं। बच्चे क्या बड़े क्या सबकी ही फेवरेट ये कढ़ाई बनती है। आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। ये कुटे हुए मसाले की चिकन कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। पराठे से खाएं आप इसको, चपाती से खाएं, मज़ेदार सी ये कढ़ाई है। तो चलते हैं हम कुटे हुए मसाले की टिक्का कढ़ाई की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कुटे हुए मसाले की चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो सारा मसाला हमने कूट के और फिर हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। हरा धनिया जो है ये भी मैं ग्राइंडर के में डाल के सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेंगे। बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे। ये जूसर के जग में डाला और ये देखें मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बस। और बिल्कुल मोटा मोटा सा मैं इसको पेस्ट बना वो ग्राइंड कर लूँगी। ये चेक करें, इस तरह आपने हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया मोटा मोटा कूट लेना है। ये देखें मोटा मोटा कूटा हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर हमने जो है ऑयल ले लिया। ऑयल गरम करके इसके अंदर हम साबुत हरी मिर्चें इसी तरह डंडी के साथ इसमें डाल के हरी मिर्चों को बिल्कुल फ्राई करेंगे। हरी मिर्चों को बिल्कुल जिस तरह कलर आ जाएगा, जब तक इस पर कलर नहीं आया था उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसकी डंडी इसमें से अलग नहीं कीजिएगा, डंडियों के साथ ही फ्राई कीजिएगा। साथ ही साथ इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे हरी मिर्च फ्राई होने के बाद। और एक अदद आप इस पर नींबू निचोड़ दें। नींबू डालने के बाद अब हम इसे उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन मुकम्मल तौर पे फ्राई नहीं हो जाता। हमें मुकम्मल तौर पर चिकन को फ्राई करना है नींबू और हरी मिर्चों के साथ। बिल्कुल इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो है ये पानी वगैरह जो है अपना ये अच्छे से ड्राई हो जाए। चिकन को बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मैंने देखिए फ्राई कर लिया है। तकरीबन ये मुकम्मल तौर पर कुक हो गई है। अब थोड़ी सी इसमें कसर रहती है, तो अब हम उसमें मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी बारीक बारीक कटे हुए टमाटर, टमाटर डालेंगे। टमाटर के बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद ये जो हमने हरी मिर्च और क्या कहते हैं पुदीना और हरा धनिया कूटा है ये भी डाल देंगे। तमाम चीज़ डालने के बाद अब हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग। बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है, टिक्के की तरह बिल्कुल इसका फ्लेवर होता है। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत धनिया कुटा हुआ। साबुत धनिया की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, तमाम मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ।
साबुत धनिया डाला है और सफ़ेद ज़ीरा। अब ये सब डाल के अब हम इसकी भुनाई करेंगे। ढक्कन बंद करके नहीं करेंगे, हम इसकी ऐसी खुले पे ही रख के हम इसकी भुनाई करेंगे। उस टाइम तक हम भुनाई करेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। भुनाई इसकी मुकम्मल तौर पे देखें, इस तरह करनी, देखिए आप बिल्कुल अच्छे से ये सारा मसाला जो है बोटियों पे लग गया। देखें बोटियाँ भी ऐसी फ्राई हो गई, बिल्कुल सारा मसाला कुटा कुटा इसके ऊपर लगा रहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ता। अब ये सब डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत मज़ेदार जो है कुटे हुए मसाले की कढ़ाई बनके रेडी होती है। इसमें सारा मसाला कुटा कुटा होता है। इस पे गरम गरम जब आप इसको खाएं और इसके साथ पराठे बना लें तो इसका मज़ा तो जो है डबल हो जाता है। बच्चे तो तिक्के की तरह इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल तिक्के में और इस कढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं होता। अब मैं इसमें मेथी डाल के और कड़ी पत्ता डाल के 2 से 4 मिनट मज़ीद और पकाऊंगी, फिर हमारी कढ़ाई बनके रेडी हो जाएगी। मज़ीद इसको मैंने 3 से 4 मिनट मेथी और कड़ी पत्ता डाल के पकाया है। यार सी जो है कुटे हुए मसाले की कढ़ाई बनके रेडी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।